हेलो नमस्कार दोस्तों। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 94 है जिसमें हम लोग 125 प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक में 125 प्रश्न होते हैं और यह 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी पीजीटी का उसी के सिलेबस पे के अकॉर्डिंग होगा, थोड़ा इधर उधर भी होगा। तो मेन बात यह है कि हम लोग आने वाले एग्ज़ाम के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए लगे हुए हैं और 125 प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि हिंदी साहित्य के प्रश्न होते हैं और हिंदी व्याकरण के होते हैं, संस्कृत साहित्य के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। अब ये तीनों सिलेबस है, ये यूजीसी नेट में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे बिहार टीजीटी पीजीटी कर रहे हो या कहीं टीजीटी पीजीटी कर रहे हो जहाँ पे हिंदी साहित्य पूछा जाएगा, तो यहाँ से प्रश्न निश्चित है मिलने हैं। और हम लोग का मेन टारगेट है यूपी टीजीटी पीजीटी, ठीक है ना। तो काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं और अब भी पढ़ रहे हैं। और ये भी बताइए कि आपका स्कोर जो है वो कितना जा रहा है, 125 में से कितना स्कोर जा रहा है, ठीक है ना, ताकि आप आकलन कर पाएँ कि आप बेहतर आपका हो रहा है पढ़ाई। ठीक है, चलिए ज़्यादा बकवास न करते हुए हम लोग शुरू करें और समय का ज़्यादा ध्यान देंगे। इसमें समय को बचाएंगे, हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और चारों विकल्पों में जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर व्याख्या भी करेंगे। तो निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया? इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, हाँ या ना में है तो नहीं किया को एक बार मार्क कर लेंगे। तो आलोचना पत्रिका है ना, यह 1951 में यह आरंभ हुआ था और इसके संस्थापक और संपादक जो थे ये दोनों शिवदान सिंह चौहान थे। कौन थे? शिवदान सिंह चौहान थे। नामवर सिंह जी भी थे और धर्मवीर भारती इसमें नहीं थे, यानी कि विकल्प बी सही हो जाएगा। शिवदान सिंह चौहान थे ही थे। और एक बना था आलोचना पत्रिका के लिए संपादक मंडल बना था एक, उसमें धर्मवीर भारती थे और रघुवंश थे और विजय देवनारायण शाही थे, ब्रजेश्वर थे। ये सभी लोग थे जब संपादक मंडल बना था किसका? आलोचना पत्रिका का, ठीक है ना। तो और एक चीज़ और बताऊं, 1953 में ये शिवदान सिंह चौहान हट जाते हैं तो इसके बाद नंदुलारे वाजपेयी इसका कार्यभार संभालते हैं। तो सही उत्तर है जो बी है, धर्मवीर भारती। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। तो यह कहानी संग्रह है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। और यह किसकी रचना है पूछ रहा है आपसे? ममता कालिया, मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल या फिर राजी सेठ? तो ये है चित्रा मुदगल। कौन है? चित्रा मुदगल। यहाँ पे देखिए ये किताब का फ़ोटो भी मैंने लगाया है। तो चित्रा मुदगल जी हैं, इनकी और सारी कई रचनाएं हैं, मैं लिखूंगा नहीं, समझ आएगा आपका। जहर ठहरा हुआ, लच्छागृह, अपनी वापसी, इस हयाम में। ठीक है, ये सब याद कर सकते हैं आप। उपन्यास और कहानी में अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। उपन्यास और कहानी के अंतर को यहाँ पे बताना है आपको। उपन्यास में कथानक होता है और कहानी में वह अनिवार्य नहीं होता। उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं होता। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। तो ये सही है, ये ऐसा होता है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, यह भी सही है, जैसे गोदान। जबकि कहानी में किसी एक अंश का जिक्र होता है। तो यहाँ से आपको सीधा पता चल गया कि जो उपन्यास होता है आपको पता होना चाहिए, उपन्यास बड़ा होता है, सारे जीवन का कथानक होता है और कहानी किसी एक अंश का होता है। क्लियर? आगे, उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते। सही है।
उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है। गलत है, कहानी उपन्यास का लघु संस्करण होता है। ठीक है ना, कहानी उपन्यास का लघु संस्करण होता है। तो विकल्प डी वाला जो है वह गलत है। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? लाल पसीना जो उपन्यास है इनके लेखक जो हैं अभिमन्यु अनंत हैं। कौन है? अभिमन्यु अनंत हैं। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। मॉरिशस का प्रेमचंद इन्हें कहा जाता है। किसे? अभिमन्यु अनंत को। और नदी बहती रही, आंदोलन, एक बीघा प्यार, जम गया सूरज, तपती दोपहरी, सोफाली, हड़ताल, ये सभी रचनाएं इन्हीं के हैं, अभिमन्यु अनंत की। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत का मतलब जो सामने दिया है वो संगत नहीं है, उसका मिलान सही नहीं है। तो विचार और अनुभूति, विचार और अनुभूति जो है डॉक्टर नागेंद्र का है। किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। तो विकल्प ए सही है, इसका मिलान सही नहीं है। क्लियर? ठीक है। धर्मवीर भारती मानव मूल्य और साहित्य इन्हीं का है। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है अशोक के फूल। क्लियर? ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? यह युक्ति जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। चितवन की छां, चितवन की छां निबंध संग्रह के निबंध संग्रह के निबंधकार कौन है? चितवन की छांव जो है यह विद्या निवास मिश्र की रचना है। विकल्प सी सही है। क्लियर? निबंध संग्रह किसका है? विद्या निवास मिश्र का है। बाकी बालकृष्ण भट्ट का एक है चंद्रोदय। हरिशंकर परसाई का है पगडंडियों का ज़माना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है अशोक के फूल, ही पहले आया भी था। ठीक है, यहाँ चितवन की छांव का मैंने एक फोटो लिया है। वत्सराज किस विधा की रचना है? वत्सराज जो है यह नाटक विधा की रचना है। विकल्प सी सही है। क्लियर? उदयन के जीवन घटना से संबंधित है ये। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन है? हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कामना है। भावनाओं को नाटक पात्र के रूप में बनाया गया इसे। जयशंकर प्रसाद की रचना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। कामना जो है ना, भावनाओं को नाटकीय रूप में ये इसके पात्र हैं। चलिए, दूसरा दरवाज़ा किस विधा की रचना है? दूसरा दरवाज़ा जो है यह नाटक विधा की रचना है। विकल्प ए सही है। लक्ष्मी नारायण लाल हैं इसके लेखक। लक्ष्मी नारायण लाल इसके लेखक हैं दूसरा दरवाज़ा के। ऊपर एक रचना छूट गया था, जैसे रजत शिखर है ना, ये सुमित्रा नंदन पंथ का है। और वत्सराज लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। मिश्र का है। यहाँ पे कामना जो है, कामना जयशंकर प्रसाद का है। और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का। ठीक है। दूसरा दरवाज़ा लक्ष्मी नारायण लाल का है। यहाँ पे लाल है और यहाँ पे मिश्र है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य का सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया?
तो वो किया है महादेवी वर्मा ने। विकल्प बी सही है, महादेवी वर्मा। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति जो है कवियों की प्रतिमा और रचना कौशल पर के लिए है ये, और इसमें भारतेंदु युग जो है समस्या पूर्ति की विशेषता है। मतलब समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की ये क्या है? विशेषता है। ठीक है, चलिए। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार लाल कवि जी हैं। विकल्प बी सही है यहाँ पे। किसके रचनाकार? तो छत्र प्रकाश के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? संगत युग्म में यहाँ पर बताना है आपको। तो हिम किरीटिनी जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी का हम मिलाना चाहें तो मिला लें। दैवही वनवास जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक। और पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। तो संयुग्म या युग्म संगत पूछा था, तो पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो वह है प्रबंधकार के रूप में देखने को मिलता है मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा का विकास। यहाँ पर भी एक सूची का दूसरे सूची के साथ मिलान करना है। आगे का है, इसमें से पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। बच्चन का है सतरंगिणी। रघुवीर सहाय का है सीढ़ियों पर धूप। और सुमित्रा नंदन पंत की रचना जो है यहाँ पे काला और बूढ़ा चांद है। दीप शिखा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है दीप शिखा। पहले का तीसरे के साथ देखिए कहाँ है, विकल्प सी सही हो जाएगा तुरंत। ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल तो ये हैं प्रगतिवाद काव्य धारा के। और त्रिलोचन भी हैं यहीं के, नागार्जुन भी है, सिंहमंगल सिंह सुमन भी प्रगतिवाद के हैं। निम्न में से गलत वर्तनी का चयन करिए। अधीन, अहर्निश, ज्योत्सना, अनुगृहित। यहाँ पे अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। विकल्प ए जो है वो गलत वर्तनी है, यानी कि यही सही हो जाएगा। बाकी तीनों ज्योत्सना सही है, अनुगृहित सही है, अहर्निश भी सही है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। संशय संशय संशय, कौन सा संशय इसमें सही है? तो संशय विकल्प डी वाला जो संशय है वह सही है। जहाँ पर आसान क्वेश्चन होंगे वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा तेज चल जाएंगे। और यहाँ पे स्वप्न सूची एक का दो के साथ मिलान करना है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक महाकवि भास जी हैं। मेघदूतम कालिदास का है। साहित्य दर्पण यह जो है विश्वनाथ का है। और काव्य प्रकाशकोट जो है मम्मट की रचना है। तो पहले का दूसरे के साथ देखिए कहाँ बन रहा है। पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, तीसरे का चौथे, चौथे का तीसरे के साथ। राजशेखर के नाटक का नाम क्या है? राजशेखर का जो नाटक है उसे हम बाल रामायण कहते हैं। कौन सा? बाल रामायण कहते हैं। विकल्प ए सही है। लकड़ी जाए यह वाक्य किस काल में है? लकड़ी जाए यह वाक्य जो है संभाव्य भविष्य काल में है। विकल्प सी सही है। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी है। सही वर्तनी का चयन करना। इसमें 36 कैसे लिखा जाएगा? तो ये जो 36 है 36 के तरह लिखा जाएगा। और क्या? हम विकल्प डी सही है 36।
और इनमें से कृदंत प्रत्यय कौन सा है? कृदंत प्रत्यय की अगर हम लोग बात करें तो लड़ाई है। ठीक है, लड़ाई कृदंत एक प्रत्यय है, वह लड़ाई है। अगर आपको अलग दिखाना है तो यहाँ पे देख लीजिए, मिठाई है, दवाई है, ताई है, यहाँ पे क्रिया के साथ बना है मिलने से, तो यहाँ पर ये कृदंत प्रत्यय है। लड़ और आई। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा राजशेखर का है। विकल्प डी सही है। सूची एक का दूसरे के साथ मिलन करना है। तो मालती माधवम जो है यह भवभूति की रचना है। दस कुमार चरितम दंडी की रचना है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। और मालविकाग्निमित्रम जो है यह कालिदास की रचना है। क्लियर? तो पहले का जो है चौथे के साथ मिला है, यानी कि सी वाला सही होगा। ठीक है। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? इसको लिया था राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। विकल्प डी सही है, राजा लक्ष्मण सिंह। निम्न में से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? पौमचर्यु में लिखा है। पौमचर्यु जो है स्वयंभू की रचना है, जानना जरूरी है आपको। महापुराण जो है ये जिनसेन की रचना है। भविष्यत कहा की बात करें तो धनपाल की रचना है। और परमात्म प्रकाश की बात करें तो जो इंदु पढ़ते हैं। ठीक है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान देने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? भक्ति काल के संबंध में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, भक्ति काल के बारे में। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय और अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है। निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? वो सूरसागर है। विकल्प ए सही है यहाँ पर। और अवधि भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसको जाता है? वह जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। विकल्प सी सही है। इनकी एक रचना है रामचरितमानस, वो अवधि भाषा में है। ब्रज भाषा में जो रचनाएं हैं विनय पत्रिका, गीतावली है, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न है, श्री कृष्ण गीतावली है, हनुमान बाहुक है, ये सभी रचनाएं हैं। निम्न साहित्य ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ यहाँ पर सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचनाकार है। ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा? वह बच्चन सिंह जी ने लिखा है। ठीक है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास को लिखने वाले कवि का क्या नाम है? वैज्ञानिक इतिहास जो लिखे हैं वो है गणपति चंद्रगुप्त, यानी कि 2 यहीं पे है। ठीक है, इसको यहाँ पर होना चाहिए, गणपति चंद्रगुप्त। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है। और फिर आ गया हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। क्लियर? तो पहले का चौथे के साथ सुमेलित किया है, पहले का 5वें के साथ, सॉरी। तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। सुमित्रानंदन पंथ की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित हैं? किस युग से संबंधित है, यानी कि वो किस युग से हैं? सुमित्रानंदन पंथ वो छायावाद युग से हैं, सुमित्रानंदन पंथ, और उनकी रचनाएं भी इसी युग से हैं। ग्रंथ ही है उनकी रचना, ग्रंथ ही याद रखिएगा आप लोग।
छवास रखिएगा, वीणा इनकी रचना है, पल्लव उनकी रचना है, और गुंजन भी याद रखिएगा। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की रचना। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह पंक्ति पहले तो जान लो सरोज स्मृति से ली गई है, और सरोज स्मृति किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। विकल्प ए सही है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन का काव्य संग्रह है। अपलक इनकी रचनाएं, अपलक समय लगेगा ज़्यादा लेकिन याद भी होना चाहिए आपको। रश्मि रेखा और क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के, प्राण दर्पण, विनोवात्सवन, ये सब है। तो यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा नवीन। गीतिका के रचनाकार कौन है? गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति का सही अनुक्रम बताइए। अनुक्रम कैसे जानेंगे आप? जब रचनाओं के डेट को पता रहेगा। ये 1933 में लिखा गया, आंसू 25 में, 1925 में लिखा गया, 1909 में लिखा गया उर्वशी, 1918 में झरना। तो इसी हिसाब से पहले कौन आ जाएगा? उर्वशी आ जाएगा, उसके बाद झरना, आंसू, तब लहर। विकल्प सी सही है। और छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? छायावाद का पूर्वाभास वो है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। विकल्प ए यहाँ पर सही है। और निम्न में कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, वह है मयंक मंजरी। मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी का है, किशोरी लाल गोस्वामी। बाकी ये तीनों रचनाएं जो हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपर्युक्त पंक्तियां किस रचना में हैं? वो रचना है अंधायुग, और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती इसके हैं। बाकी कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का है, दिनकर हो गए। अंधेरे में यह रचना मुक्तिबोध का है, मुक्तिबोध। और शांत गति वर्ष जो है ये है धर्मवीर भारती का। इसमें महाभारत के अंतिम दिनों का वर्णन है, अंतिम दिवस का वर्णन है, या उस पर आधारित है ये। ठीक है। अंधायुग किसकी रचना है? लीजिए फिर आ गया, अंधायुग धर्मवीर भारती की रचना है। इसके पहले भी अभी वही था। यह एक गीत नाट्य है, नाट्य है। चलिए, चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? चंद्रावली नाटिका जो है ये है, 4 विकल्प आपके सामने हमेशा मिलेंगे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जो है वह कौन है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। कौन सी है? रणधीर प्रेम मोहिनी। यह लाला श्री निवास दास का है, रणधीर प्रेम मोहिनी। बाकी अंधेरी नगरी ये भारतेंदु का है, और भारत दुर्दशा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। कलिकौतुक रूपक एक रचना है, यह है प्रताप नारायण मिश्र का, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है कलिकौतुक रूपक। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी जो गीत नाट्य है इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। विकल्प ए यहाँ पर सही है। और दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? उस राग का नाम है राग गौड़ी। राग गौड़ी है।
विकल्प बी यहाँ पर सही है। ठीक है, राग गौड़ी। अच्छा, छोटा क्या कोई नहीं, ठीक है। निम्न में कौन अलवार महिला संत है? अलवार महिला संत इनमें से कौन है? तो अंडाल जो है यह अलवार महिला संत है। विकल्प ए सही है यहाँ पर। अलवार संतों की कुल संख्या 12 हुई। ये दक्षिण भारत के संत हुए और दक्षिण भारत के संतों में अंडाला जो है ये हम महिला संत हैं। ठीक है, महिला अलवार संत हैं। और उत्तर भारत के कुछ महिला संत हुए, जैसे यहीं पे मीरा भाई दिया है, सहजो बाई दिया है, ये उत्तर भारत के हो गए। और जो दक्षिण भारत के थे अलवार संत, ये वैष्णो संत थे, वैष्णो संत, तो उसी में से ये अंडालेख हैं। और हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। हरिदास संप्रदाय को वह कौन सा नाम है? तो सखी संप्रदाय है। कौन सा नाम है? सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। अकबर के दरबार में गायक जो तानसेन थे वो हरिदास के शिष्य थे और सखी संप्रदाय में निशंकु, बिहारी, कृष्ण सर्वोपरि हैं। तो कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? कछुआ धर्म जो है, पहले तो जान लो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह रचना है। और पूछा क्या है? यह किस विधा की रचना है? तो विधा की बात करें हम लोग तो ये निबंध है। ठीक है, निबंध है। इसमें आर्य और अनार्य के आपसी विवाद का वर्णन है। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? कैदी की पत्नी जो है इस कृति के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। विकल्प बी यहाँ पर सही है, रामवृक्ष बेनीपुरी। कैदी की पत्नी, इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे विद्यापति, चीता के फूल, लाल तारा, ये रचनाएं हैं इनकी। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध जो है यह वल्लभाचार्य की रचना है। विकल्प ए सही है और ये पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हुए। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हुए। निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? तो चतुर्भुज, चतुर्भुज दास। ठीक है, विट्ठलनाथ के शिष्य थे और ये अष्टछाप के कवि जो है ना उसमें भी ये आते हैं। जैसे मैंने बताया था, नच गच च से चतुर्भुज दास आए थे विट्ठलनाथ के शिष्यों में। इनके 4 शिष्य हैं। न से नंददास, च से चतुर्भुज दास, ग से गोविंद दास और छ से छित स्वामी। अष्टछाप के 4 कवि हुए ये। और रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? किस संवाद का संबंध नहीं है? शिव पार्वती संवाद, राम सीता संवाद, ये बार बार पूछा जा चुका है। राम सीता संवाद नहीं है रामचरितमानस में। बाकी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को, राम सीता संवाद उसमें नहीं है। शिव पार्वती संवाद है और यज्ञ वत्सल्य भारद्वाज संवाद है, काकभूषुंडी गरुड़ संवाद है। और तुलसी की रचना है ये, गोस्वामी तुलसीदास की। ठीक है, अवधी भाषा में रचित है। 7 कांड हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? रेखाचित्र विधा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो पहले तो जान लो कि ये पद्म पराग जो है ये पद्म सिंह की रचना है। ठीक है, पद्म सिंह की रचना है। और यहाँ पर जो माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी का है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा।
और ज्योति विहग जो है शांति प्रिय द्विवेदी का है। इसमें पूछ रहा है क्या संस्मरण रेखा चित्र नहीं है, तो वो है ज्योति विहग। ज्योति विहग जो है संस्मरण रेखा चित्र नहीं है, बाकी सब हैं। ये माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? यह रचना जो है आलम की है, विकल्प डी सही है। और आलम के साथ साथ माधवानल कामकंदला हो गया, श्याम स्नेही हो गया, आलम केली हो गया, ये सभी आलम के ग्रंथ हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया है बोधा। बोधा हमेशा नाम आ नहीं रहा है, तो बीरहवारिस इनका नाम रख लो, ये रचना का नाम याद रख लो, इसका नामा भी रख लो। ठाकुर जो ठसक हैं इनका ठाकुर शतक एक रचना है। और गंगा पदावली जो है, गंगा पदावली गंगा की रचना है। गंगा पचीसी भी है, गंगा रत्नावली भी इनकी रचना है। और आम 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, यह प्रताप नारायण मिश्र का है। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हुए, और जब ब्राह्मण पत्रिका को ये पहुंचा रहे थे लोगों के पास, लोग पैसा नहीं दे रहे थे, पत्रिका लेने के लिए ले रहे थे लेकिन पैसा नहीं दे रहे थे, उसी के लिए इन्होंने ये पंक्ति लिखी थी। और हिंदी साहित्य में रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? बता दें हम पहले कि मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल को रीतकाल कहा है। रीतकाल को रीतकाल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को कहा है श्रृंगार काल। रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है कला काल। जारी गिरियर्सन रीत काव्य बोलते हैं रीतकाल को। और कवित रत्नाकर जो है ये सेनापति की रचना है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही होने वाला है। और गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। गंगा लहरी पद्माकर की हो गई। और हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? हिंदी आलोचना का इतिहास जो है आधुनिक काल से माना जाता है। और त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। नहीं, उपनाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है यह गणपति चंद्रगुप्त द्वारा लिखी गई है। हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला जो है यह श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? श्याम सुंदर दास द्वारा। मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी की लोक यात्रा जो है ये कविनाथ गोपीराज की रचना है, और इनकी यह जीवनी भी है। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? तो आल्हा और उदल जो है यह परमाल रासों में है, और इसे आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। और यह जगनिक की रचना है। किसकी है? जगनिक की रचना है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि की बात करें तो स्वयंभू थे। विकल्प बी सही है, स्वयंभू थे। रामकुमार वर्मा ने इनको माना है कि 8वीं शताब्दी के आसपास हुए। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन है? सबसे पुराने कवि इनमें से कौन है? तो विद्यापति जी हैं। विद्यापति जी हैं। वैसे भी देख लो, ये भक्ति काल के, ये तुलसी भक्ति काल के हो गए, सूर्य भक्ति काल के हो गए, और बिहारी जो हैं ये रीत काल के हो गए। विद्यापति को आदिकाल के अंतिम में रखा गया है। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचना का शुभारंभ किसने किया?
काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचना का शुभारंभ जो है वह किया है वामन ने, कवि वामन ने। विकल्प ए सही है। और आत्मजयी की कथावस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? आत्मजयी की कथावस्तु जो है यह कठोपनिषद पर आधारित है। विकल्प बी सही है। और इसमें नचिकेता का वर्णन भी है। चलिए, मगध पुस्तक के लेखक कौन है? मगध पुस्तक जो है श्रीकांत वर्मा की रचना है। मगध पुस्तक के लेखक श्रीकांत वर्मा जी हैं। निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? प्रेमचंद युग में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था, कौन कहानीकार था? वो उस कहानीकार का नाम है जैनेन्द्र। फांसी इन्होंने लिखा, वातायन लिखा, नील देश की राजकन्या इन्होंने लिखा। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की कहानी है। किसकी है? कमलेश्वर की कहानी। तालाश भी इनकी है, बयान भी इन्हीं का है, सांस का दरिया इनका है। शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? शेखर एक जीवनी, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये अज्ञेय का उपन्यास है और अज्ञेय के उपन्यास के साथ साथ मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? पहले उपन्यास की बात करें तो जग जाहिर है परीक्षा गुरु है, जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है और 1936 में लिखा गया। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का है। रंगभूमि प्रेमचंद का है। ठीक है ना। तो सबसे प्राचीन जो है, सबसे पहला पुराना परीक्षा गुरु है। निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन से है? मछुआरा जीवन से है किस घटना का? सागर, लहरें और मनुष्य। कौन है? सागर, लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट की रचना है ये। कब तक पुकारूं एक रचना है, रांगेय राघव का है ये। रांगेय राघव का। ये सभी आपको पता होनी चाहिए। मछली मरी हुई विजय देव नारायण शाही का है ये। और आधा गांव जो है ये राही मासूम रजा का है। राही मासूम रजा का है आधा गांव। मैला आंचल में पूर्णिया के किस गांव में रहकर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? मैला आंचल जो है यह पूर्णिया के किस गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? तो वो था मलेरिया और काला जार के संबंध में रिसर्च करना चाहता था ये। तो मैला आंचल पहले तो जान लो किसकी रचना है, ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। इतना तो कम से कम पता होना चाहिए, फणीश्वर नाथ रेणु का है ये। नहुस कविता के रचनाकार कौन है? नहुस कविता जो है इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। विकल्प ए यहाँ पर सही है। नेताजी कहीन के लेखक कौन है? नेताजी कहीन के लेखक की अगर हम लोग बात करें तो मनोहर श्याम जोशी जी हैं। कौन है? मनोहर श्याम जोशी। विकल्प डी सही है। इनके और भी कई रचनाएं हैं, जैसे कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा, हम जात है, हम जात है। और उसके बाद एक है हरकुलिस, दरिया हरकुलिस है एक। और तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? तिरस्कृत जो आत्मकथा है सूरजपाल
चौहान का है। विकल्प बी यहाँ पर सही है, सूरजपाल चौहान। बाकी ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक जूठन है आत्मकथा, जूठन है। धर्मवीर भारती का है मेरी पत्नी और भेड़िया और भेड़िया। तुलसीराम का है मुर्दहिया, मुर्दहिया है। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है, यानी कि विकल्प डी सही है, अनामदास का पोथा। सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। पगडंडियों का जमाना इनकी रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर है। तुलसीदास चंदन घिसै ये भी है। प्रेमचंद के फटे जूते ये इनकी रचनाएं हैं कई। बोलगा से गंगा के रचनाकार कौन है? बोलगा से गंगा के रचनाकार की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। स्मृति यात्री जीने के लिए कनैला की कथा भी इनकी रचना है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आती है, उसमें कन्नौजी है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है जिसको कौरवी भी कहते हैं हम लोग, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, हरियाणवी है, ये सब बोलियां हैं। बाकी मेवाती, मेवाती की बोली जो है यह राजस्थानी है, राजस्थानी है। बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। और मगही की बात करें तो यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो मेवाती आती है, अभी पहले हम लोग जिक्र किए। मगही बिहारी है और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी है, बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? देवकीनंदन खत्री का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो चंद्रकांता है, सभी जानते हैं, और नरेंद्र मोहिनी भी है, और एक आ गया कुसुम कुमारी भी है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है, श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है भाग्यवती। और भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुनाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुनाया था? तो वो थे रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 4 प्रकार की होती हैं। मात्रा, स्वर, आघात, वृत्ति। ठीक है ना, 4 प्रकार की। निम्न पंक्तियों में रस पहचानिए। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। यह पंक्ति, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रस पहचानना है तो संयोग श्रृंगार रस है, इसमें विकल्प ए सही है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। और इसमें देखो नायक और नायिका के जब मिलने की बात हो तब संयोग श्रृंगार होता है, और जब इनके बिछड़ने की बात हो तब वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहत कहत नटत खीझत रिजत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भाव में करत है नैनन ही सब बात। तो ये राधा कृष्ण की बात हो रही है या गोपियों कृष्ण की बात हो रही है, मतलब संयोग की बात हो रही है। ठीक है ना, तो संयोग श्रृंगार यहाँ पर होगा। अब लौ नसानी अब न नसहो में कौन सा रस है?
अब लौ नसानी अब न नसहो में रस की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर शांत रस है। अब लौ नसानी अब न नसहो। क्लियर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार कौन सा है? यहाँ पर होगा, जहाँ देखो, जहाँ पर एक शब्द में आवृत्ति हो लेकिन अर्थ में भिन्नता आए, वहाँ पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मधुर मधुर, ठीक है। मेरे दीपक जल में अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इंद्रव्रजा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? कुल उसमें 11 वर्ण होते हैं और यह एक वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद है, ठीक है। अभ्युदय की संधि कीजिए। अभ्युदय का होता है अभ्युदय, अभ्युदय होगा। यण संधि है इसमें, इसमें यण संधि होगी। और तो अभ्युदय विकल्प ए यहाँ पर सही है। सदानंद का संधि विच्छेद ज्ञात करना है। सदानंद, सदानंद का होगा सत आनंद, ठीक है। इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। सतधन आनंद, विकल्प ए यहाँ पर भी सही हो रहा है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देश की भक्ति। और जब कारक चिन्ह आ जाए जहाँ पर, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। विकल्प बी सही है। और तत्पुरुष में संप्रदान, देश के लिए भक्ति होगा एक्चुअल में यहाँ पे, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पे के लिए का अर्थ संप्रदान के लिए होता है, मतलब कारक चिन्ह है उसी का। और यहाँ पर एक सूची दूसरे के साथ मिलान करना, एक तरफ रचना है दूसरे तरफ रचनाकार। पुनर्नवा किसकी रचना है? पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं, ये रांगे राघव का है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। मनुष्य के रूप, मनुष्य के रूप यशपाल की रचना है, ठीक है। तो पहले का तीसरे के साथ कहाँ पे आया है? विकल्प सी सही हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, अब मिला लीजिए। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? असंभव काम होना, बहुत शोर होना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। तो यही होना चाहिए, अचानक आफत आ पड़ना आसमान फट जाने का अर्थ होगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ ते होए, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। जैसा बोगे वैसा ही फल पाओगे, ठीक है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, विकल्प भी सही है, कोई फॉर दैट नहीं। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? अखरोट शब्द है ना जो, ये अखरोट रोमन, जापानी, अरबी, पाश्तो भाषा से आया है। और इसका अगर तत्सम हम लोग बात करें, अगर इसके तत्सम की बात करें तो अच्छोर होगा, अच्छोर इसका तत्सम होगा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द क्षेत्र, गधा, गाय या फिर घर। यहाँ पर क्षेत्र जो होगा यह तत्सम शब्द होगा और इसका खेत होता है तद्भव। गधा, गधा का तत्सम होता है गर्दभ और गाय का तत्सम गौ होता है। और एक बचा घर, घर का गिरी होता है, गिरी। ये सभी तत्सम, ये तद्भव। और खेत भी क्या है? तद्भव है। किस वाक्य में कर्म कारक है? कर्म कारक, कर्म पर छात्र छत पर बैठे हैं,
कोई काम नहीं, बैठने का कोई काम नहीं। लड़का पत्थर फेंकता है मतलब काम कर रहा है यहाँ पर। यह गोपाल की पुस्तक है, कोई मतलब नहीं। मजदूर थक कर सो गया, सोना कोई काम नहीं। तो यहाँ पे लड़का पत्थर फेंकता है, तो कर्म इसमें हो रहा है। और जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म का बोध नहीं करा इसलिए अकर्मक क्रिया हो गई। और दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है? अध्यक्ष है, दुपट्टा है, प्रकृति है, या फिर महोदय है। तो देखिए प्रकृति, यहाँ की प्रकृति होता है, ठीक है। जैसे उसका दुपट्टा, उसकी दुपट्टा नहीं, उसका दुपट्टा, तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। वैसे अध्यक्ष, इस देश इस राज्य का अध्यक्ष, इस पार्टी का अध्यक्ष हो, इस पार्टी की अध्यक्ष नहीं होता है। और महोदय, महोदय महोदय जो है पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होता है महोदया, ठीक है ना। तो इसीलिए विकल्प बी यहाँ पर सही है। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता का नेत्री होता है, विकल्प ए सही है, कोई सस्पिशन नहीं। और पानी शब्द का वचन क्या होगा? पानी शब्द का वचन अगर बात करें हम लोग तो सदा एक वचन में यूज होता है पानी। आंसू हमेशा बहुवचन में होता है। निम्नलिखित विकल्पों में रीति शब्द का बहुवचन कौन होगा? रीति का रीतियाँ होगा, विकल्प बी सही है, रीतियाँ। और यहाँ पर 107 से 8 नंबर का वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है। और दिशाएं हैं जिनके वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, 107 नंबर प्रश्न का उत्तर है ये। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं वो उनको क्या कहेंगे हम लोग? दिगंबर कहेंगे, ठीक है, दिगंबर। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होगा, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, विकल्प सी सही है। मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाले को कहते हैं। जो शास्त्र जानता हो, जो शास्त्र जान का, शास्त्रज्ञ बोलते हैं उसको, शास्त्रज्ञ। और अग्र, अग्र का विलोम क्या होगा? अग्र का विलोम पश्च हो जाएगा, विकल्प सी सही है, अग्र का विलोम पश्च हो जाएगा। पूर्व का पश्चिम होगा, नीचे का ऊपर होगा, आगे का पीछे होगा। महान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? महान की बात करें तो तुच्छ हो जाएगा, तुच्छ मतलब दुर्बल, कायर, अधीर होता है। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए, गाढ़ा का विलोम पतला होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? अग्नि का अनल, हुतासन, पावक, दहन होता है, तो पावक है, वही है, अनल है, अमी नहीं है, अमी अमृत का है, तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। श्रुति, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। यहाँ पे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा, उपेक्षा, शाम संध्या सही है, संसार जगत सही है, दिन दिवस एक समान है। उपेक्षा और अपेक्षा में अंतर है। अपेक्षा मतलब एक्सपेक्ट करना, उपेक्षा मतलब निरादर करना, ठीक है ना। निरादर करना उपेक्षा हो गया, और अपेक्षा मतलब उम्मीद लगाए बैठना। अयम एक सिंह अस्ति, अयम एकः सिंह अस्ति, तो यहाँ पे यह एक शेर है, यह एक शेर है, विकल्प सी सही है यहाँ पर, उसका हिंदी में अनुवाद होगा। अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो का संस्कृत में अनुवाद करो। भो पुत्र, अरे बेटा, भो पुत्र, त्वम मतलब तुम, कुत्र गच्छसि कहाँ जा रहे हो। भो पुत्र त्वम कुत्र गच्छसि, विकल्प डी सही है यहाँ पर। निम्न में से किस नाटक में वीर रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता की बात करें तो यहाँ पर महावीर चरितम में वीर रस की प्रधानता है। इसमें कुल 7 अंक हैं।
और इसका आधार ग्रंथ जो है ग्रंथ रामायण है। ठीक है। और भी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? तो यहाँ पे होगा विभेत, विभेत होगा, विकल्प डी सही है। और देखो सुध्युपास्य का संधि विच्छेद क्या होगा? सुध्युपास्य का संधि विच्छेद की बात करें हम लोग तो सुध्यु को सुधि हो जाएगा, सुधि हो जाएगा और उपास्य हो जाएगा, उपास्य, सुधि और उपास्य हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए विकल्प ए, विकल्प ए सही होना चाहिए। यण सूत्र से होगा, यण संधि होगा इसमें। धाक्त रूप निष्पन्न होगा, धाक्त रूप निष्पन्न होगा किसमें? हितः में। विकल्प बी यहाँ पर सही है। धा का ही आदेश होता है दधातेरि सूत्र से। सह मान पश्यति का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? सह मान पश्यति। सह माम पश्यति का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? कर्मवाच्य रूप बताएं। सह मतलब यहाँ पे हो जाएगा तेन, अहम, तेन, अहम, और यहाँ पे पश्यति है तो हो जाएगा दृश्य। इसका कर्म वाच्य रूप होगा जो तेन, अहम, दृश्य। विकल्प बी सही है। भविष्यत काल में यह लकार प्रयुक्त होता है। भविष्यत काल में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? लिट लकार होता है। ठीक है। लोट आज्ञा के लिए होता है। विधिलिंग की बात करें तो ये चाहिए के अर्थ में होता है। और लुंग की बात करें अब भूतकाल के लिए होता है लुंग लकार। ठीक है। पंचवटी में समास बताइए। पंचवटी में दीर्घ समास है, जहाँ पे नंबर आ जाता है, संख्या आ जाता है, दीर्घ समास होता है वहाँ पे। और नीलोत्पल्लम, नीलोत्पल्लम शब्द में समास बताइए। यहाँ पर कर्मधारय समास है। विकल्प सी सही है। कौन सा सही है? तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय सूत्र से ये होगा कर्मधारय समास इसमें। और राजा धर्मम पालयति का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? धर्म शब्द पुल्लिंग है, यहाँ पे धर्म शब्द पुल्लिंग है। और विकल्प यहाँ पे जो होगा इसका कर्मवाच्य की बात करें हम लोग तो राज्ञा, राज्ञा धर्म, धर्मय पाल्यते। विकल्प बी सही होगा। ठीक है। तो ये रहे हम लोगों के 125 प्रश्न, 125 प्रश्न रहे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। ऐसे ही रोज़ आप झेलते हुए चलिए और एक दिन आएगा कि इतना इजी लगने लगेगा ना। देखिएगा अभी तो अब पहले से 1 से लेकर 93 प्रैक्टिस सेट, अब 94 हो गया। इतना प्रैक्टिस सेट देखे हैं कि नहीं पता नहीं, इतना सारा। लेकिन हम लोगों का टारगेट है अभी नया जब से हम शुरू किए हैं, ये तीसरा होगा, 125 लेकर चलना है, यानी कि 122 प्रैक्टिस सेट अभी करवाना हमको एग्ज़ाम के पहले। ये आपके सामने हम ला कर रख देंगे और इससे कहीं ज़्यादा ही न हो जाए। जब तक अगर रेगुलर हम लोग चलते रहें इसी तरह तो इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं हम लोग प्रैक्टिस सेट देख लेंगे। और आप लोग किताब से पढ़ते रहिए और यहाँ पर देखते रहिए। बाकी कोई किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ और पढ़ाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमसे पढ़ना पूरा टीजीटी पीजीटी पढ़ना हमारे स्ट्रेटजी के साथ, तो आप हम एक नंबर इस पे शो कर रहा होगा, नंबर नहीं शो कर रहा होगा तो ये 63 और 90 और 18001 इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, कॉल करके पूछ लीजिए, या फिर हमारे नाथ स्टडी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या फिर इसमें कई फ्री मटेरियल है उसको पढ़ सकते हैं।
तो इसमें अगर अगर आप हमसे यहाँ पर जुड़ते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी का फ़ायदा पाएंगे आप लोग। और वहाँ पे अंधाधुंध जो मेहनत करना चाहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं आप इसमें, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ हमको ऐप बनाए हुए, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं मैंने इस पे किया है, लेकिन हाँ अगर आप लोग जुड़ते हैं तो हमारा भी थोड़ा उत्साहवर्धन होगा और उसमें हम लोग ज़बरदस्त काम करेंगे, दिनों रात काम करेंगे। उस पे अभी जो प्राइसेस लिखा होगा उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो संशोधनी है ये अभी। आप जब व्हाट्सअप करेंगे तो प्राइस आधा से भी ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना है और उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। चूँकि प्रश्नों की संख्या 125 ज़्यादा हो जाती है तो एनर्जी लॉस भी होता है, आपका भी होता होगा। अभी पता नहीं आप देख यहाँ तक पहुँचे होंगे नहीं, लेकिन जितने लोग पहुँचे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, अगर सुन रहे हैं तो एनर्जी लॉस थोड़ा होता है, लेकिन एग्ज़ाम में तो इतना झेलना पड़ेगा आपको। 2 घंटा में 125 प्रश्न देखने ही हैं, गोला भी करना है, प्रेशर भी होता है। तो अभी रोज़ की आदत बना लेंगे आप तो एग्ज़ाम में आपको ये हलवा लगने लगेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। और गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग।